बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर हो रहे हैं पीडीएम की जमात से। और मेरा ये तजिया है, तजर्बा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी चालाक तरीन इंसानों को देखा है ना, जो बहुत ज़्यादा मक्कारी और अयारी से काम लेते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में उन तमाम लोगों को रुस्वा होते हुए देखा है। कोई जितना चालाक होगा उतना ज्यादा जलील और रुस्वा होगा इस दुनिया में। यही कुछ हुआ है पीडीएम की जमात के साथ। रात का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, और इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि मेरे ख्याल में वो जो 9 मई से पहले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत तरीन जमात थी, इमरान खान की मकबूलियत का गिराफ बुलंदियों पर था, और उसके बाद जिस तरह से इमरान खान का दावा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई और एक ड्रामा रचाया गया, और बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश, उसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सलामती के इदारों के साथ लड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये जो दिन होते हैं ना, ये हमने रखे इसलिए हैं कि ये लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहें, और खास तौर पर जब आप चालाकी, मक्कारी और अयारी से काम लेते हैं तो फिर आपका हश्र यही होता है। और यही कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। रात गए 12:05 पर गैर मामूली नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई राना सनाउल्लाह की, और नींद से उनको किसी ने जगाया और एक स्क्रिप्ट पकड़ाया, और वो जाकर टीवी पे आए और आकर खिताब अपना करना शुरू हो गए। उस वक्त उनकी हालत देखने वाली थी, उनकी उनकी चेहरे की रंगत देखने वाली थी कि वो कितने बौखलाए हुए थे। और आकर उन्होंने ये समझा कि ये पाकिस्तान के लोग, दुनिया का मीडिया, ये सब बेवकूफ हैं, और जो पिछले 6-7 दिनों से कहानी चलती आ रही है, मजीद भी हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल की गई, जिसको पाकिस्तानी एजेंसियों ने ट्रेस किया, और उस कॉल में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बड़े रहनुमा को जब जेल से फरार करवाया जा रहा होगा, या जब उसको जेल से निकाला जा रहा होगा, तो बाहर से कोई शख्स उसके ऊपर फायरिंग करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बड़े रहनुमा को कत्ल कर दिया जाएगा। उस कत्ल करने की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर आएगी और हुकूमत के ऊपर आएगी, और इस तरह से हुकूमत को बदनाम किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, उनके ऊपर फिर इस वाक़े के खिलाफ मजम्मती बयानात चलवाए जाएंगे और तहरीक चलवाई जाएगी। दूसरा जो उनकी जानिब से एक मजमूम, घिनौना और घटिया तरीन दावा सामने आया है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर्स हैं, जो जेलों के अंदर कैद हैं, जिनको बालों से पकड़कर, घसीट कर, सड़कों पर उनकी बेआबरू करके उनको जेल तक पहुंचाया गया, उनमें से किसी के साथ ज्यादती करवाई जाएगी, रेप एक्ट करवाया जाएगा। ये राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रेप एक्ट करवाया जाएगा और जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच जाएंगे। अब जरा आप देखें ना कि जब आप बेगैरती से काम लेते हैं ना, जब आप ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर करते हैं, फिर आप इस तरह से पकड़े जाते हैं। राना साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आपने दबा कर रख दिया पूरे पाकिस्तान में, कारकुनान गिरफ्तार हैं, रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या जेलों के अंदर पुलिस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? जेलों के अंदर पुलिस भी इमरान खान की भेजी हुई है? क्या जेलों के अंदर कैमरे नहीं है और आपकी सिक्योरिटी नहीं है, और ये इतना आसान है कि इमरान खान के भेजे हुए लोग जाएंगे, औरतों के साथ जाकर रेप करेंगे, ज्यादती करेंगे, ना आपके कैमरे एक्टिव होंगे, ना आपके लोग एक्टिव होंगे? आपने लोगों को क्या समझा हुआ है? इंटरनेशनल मीडिया आपकी सारे करतूत आपके देख रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग है, और उनकी जो रिपोर्टिंग तंजीमें हैं, और उनके जो इदारे हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं, वो इन सारी चीजों का तबसरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है। और फिर यह होता है कि राना सनाउल्लाह का जो रात को 12:05 पे गैर मामूली नींद से उठकर आए, उनकी शक्ल बता रही थी, नींद से उठकर आए और एक स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ के दिखा दिया। उस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक और वाकया होता है कि मियां नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं नासिर भट्ट, एक किरदार आप न्यूज के दिनों में, मुझे याद है कि नासिर भट्ट की बहुत ज्यादा वीडियोस आती थी, और उस वक्त भी जज अरशद मलिक और दीगर जो जजेस हैं, उनको ब्लैकमेल करने में, उनको मैनेज करने में इस शख्स का हाथ होता था। वो नासिर भट्ट भी एक ट्वीट करता है राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और वो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने सरप्राइजेस देने की बात की है, हम आपको वो सरप्राइजेस बता देते हैं। और राना सनाउल्लाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह रहा था, वही कुछ नासिर भट्ट ने अपने ट्वीट में कह दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि नासिर भट्ट के पास कौन सी एजेंसीज हैं, नासिर भट्ट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन हैं कि उनको पहले ही बता दिया जाता है कि वो कॉल ट्रेस की गई। और ऑडियो लीक्स का जमाना है, ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन काम कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी ऑडियो थी जिसको राना साहब रात को चला नहीं सके? जो ये कौन सी ऐसी ऑडियो थी जिसको लोगों के सामने वो लेकर नहीं आ सके? फिर उसके बाद ये होता है
मुबैयना तौर पर, ये मैं आपको कह रहा हूं, मुबैयना तौर पर एक और खबर गर्दिश कर रही है इस मजमूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस घटिया नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक खबर यह गर्दिश कर रही है कि एक रिटायर्ड जनरल, फौजी जनरल रिटायर्ड, उनकी नवासी जो कि जेल में इस वक्त कैद हैं, ये शायद ब्लंडर उनके साथ हो गया है और उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया है। सोर्सेज अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में यह खबर गर्दिश कर रही है और इसी वजह से हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं और राणा साहब को रात के 12:30 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं। ये तमाम तर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए, उनको दबाने के लिए जो मजमूम कार्रवाइयां हैं, ये राना सनाउल्लाह, पीडीएम, ये जो इन्होंने एक जोर पकड़ा हुआ था, मेरे ख्याल में अब इसके ड्रॉप सीन होने का वक्त हुआ चाहता है और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं अब वो ये समझ चुकी हैं कि हमें कौन लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और जो राना सनाउल्लाह का रात को जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से वो बौखलाए हुए थे, वो ये बता रहा है कि आप स्टेप बैक कर गई हैं पाकिस्तान की एजेंसीज कि हम आपके इस खेल में आपके हिस्सेदार नहीं बन सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस किस्म का वाकयातन को सामने आता है, अगर किसी शख्स, किसी खातून के साथ इन्होंने ज्यादती की है जेल के अंदर, तो ये इनको भुगतना होगा। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए जो काम करती हैं, वो इनकी इस घटिया हरकत को रिपोर्ट करेंगी और राना सनाउल्लाह, पीडीएम की तमाम तर जमातें वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने राना सनाउल्लाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना मौकिफ यह दिया है कि मुझे जो खदशा था कि जेलों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जो सलूक हो रहा है, राना सनाउल्लाह ने उससे पर्दा हटा दिया है। वो खुद अपने मुंह से अब बोल पड़ा है, वो खुद अपनी जुबान से उसका इकरार कर चुका है कि हम जेलों के अंदर राना सनाउल्लाह के दिए गए अहकामात के बाद जेलों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ किस किस्म की घटिया हरकत की जा रही हैं। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। लेकिन जो कल का सर्वे है, रावलपिंडी में एक सर्वे किया गया, रावलपिंडी में 80% इमरान खान की मकबूलियत का गिराफ है। 80% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। मतलब क्या हुआ कि इमरान खान का मामला जूं का तूं है। मिलते अगले व्लॉग।